I hope you all are well. Let's start today's class with another topic related to logistics management. I know, dear students, that in the past sessions you have already known and understood the meaning of this word, what exactly this term means, logistic management. And the students who are joining right now in this session only, so on the top you see this sessions link. Go and watch the past sessions in which you're going to understand what exactly this term conveys to us. Logistics management actually में होती क्या है. टुडे यूजीसी नेट का जो हमारा यूनिट 8 का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू दिस ओनली इज अबाउट टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. एंड यूजीसी नेट एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स इससे क्वेश्चन आया है, टाइप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है. आप अच्छे से देखिएगा एंड व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच टाइप, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं. सो यू हैव टू लिसन दिस सेशन वेरी केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. The very first type of logistics management is supply chain management. हम ये देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जो होती है उसके कितने टाइप्स हैं. आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के भी अंदर उसके कौन सी सब टाइप को फॉलो कर रहे हो. देखिए, एक बिजनेस के अंदर ये सारी सब टाइप्स आपको देखने को मिल सकती है. एंड एज कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, कई बार क्या होता है, ब्रांच, एक बिजनेस अपने ब्रांच को, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की ब्रांच को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है. ये डिपार्टमेंट किसी और के हैंडल में, ये डिपार्टमेंट किसी और के हैंडल में. तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जो रहता है वो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नेम से ही आपको समझ आएगा सप्लाई चेन, जो सप्लाई के सारी इंफॉर्मेशन, सारे ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं. वेयर टू सप्लाई, व्हेन टू सप्लाई, टू whom we have to give our order. So supply chain in logistics ये किसके साथ डील करती है? मेनली डील्स विद द रॉ मटेरियल्स. These materials must reach the concerned departments on time. भाई, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फटाफट एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप रॉ मटेरियल उनको विद इन टाइम प्रोवाइड करें. And the managers are responsible for deciding this transportation mode. Best mode कौन सा रहेगा, which will be considering a low cost and also minimize the time and give us the beneficial result. So जो ये मोड आप डिसाइड करोगे, जो मैनेजर ये डिसाइड करेगा विच ट्रांसपोर्टेशन मोड दे शुड डिपेंड अपॉन, दैट मस्ट बी सेफ and must be on time. So thus logistics management जो होता है, it involves the delivery process, राइट. डिलीवरी प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड की जाती है. डिलीवरी किस चीज़ की होती है? देखिए, एक होता है फाइनल गुड जब कंज्यूमर के पास पहुंचता है, ये अलग बात हो रही है. अभी बात हो रही है रॉ मटेरियल को कैसे पहुंचाना है, कहाँ पर, फैक्ट्री में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. ये सप्लाई चेन फर्स्ट टाइप है. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट देयर शुड बी वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी हो एंड द मैनेजमेंट मस्ट यूज द बेस्ट मेथड और मेजर टू टेक बेनिफिट्स ऑफ इट. दिस इज आवर फर्स्ट टाइप. Now, moving to the second type of logistics management is distribution management. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन. How to distribute the raw materials or the final goods to the consumers. अब बात जा रही है consumers तक आपको कैसे सामान पहुंचाना है. How to distribute, which method you should adopt. Firstly देखिए, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी डिलीवरी होती है. So goods are delivered after they reach the storage और distribution centers. जैसे अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल गया फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वहां से सामान प्रोड्यूस हुआ, तो जो वो फाइनल गुड है वो कहाँ पहुंचेगा, या तो उसको एकदम से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. फाइनल गुड्स जो बन के आता है फैक्ट्री से, उसको पहले कहीं स्टोर किया जाता है. दैट आर नोन एज स्टोर हाउसेज और वेयर हाउसेज. अब उस स्टोर हाउस से सामान की डिलीवरी की जाती है, कितने ऑर्डर कहाँ से आए हैं. सो मैनेजर हैव टू एक्नॉलेज दीज डिलीवरीज. दे ऑल्सो हैव टू असाइन देयर फाइनल डेस्टिनेशन कि ये सामान कहाँ पर किस तारीख को कब पहुंचेगा. द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड दीज कॉम्पोनेंट्स एंड द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जो होती हैं वो इस चीज़ को कवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक बेस्ट नेटवर्क बनाना है कि कहाँ से सामान कहाँ पहुँचेगा, किस वे के थ्रू जाना है, कौन सा मोड हमें अडॉप्ट करना है, कौन कौन से पर्सन असाइन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स कौन होंगे, एंड ऑल दिस शुड बी ऑन अ रिकॉर्ड. स्टोरेज यूनिट्स आपको देखनी है कि पर्टिकुलर अगर हम स्टोर हाउस में सामान भेज रहे हैं तो वहाँ पर कितना सामान एक्चुअली में वो कैपेसिटी है, वहाँ पर कितना कैपेबल है सामान स्टोर होने के लिए. ऑर्डर प्रोसेसिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट. कहीं से ऑर्डर आया तो वो कैसे प्रोसेस होगा, कहाँ जाएगा, ये सब डिलीवरी का काम है.
राइट. मूविंग टू द थर्ड टाइप वी हैव इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अब देखिए, कंज्यूमर तक सामान पहुंचना और रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन हाउस में आना, ये सब कब पॉसिबल है? जब आपकी प्रोडक्शन शुड बी ऑन ग्रेट टर्म्स. अगर प्रोडक्शन आपकी अच्छे से जा रही है, इट इज गोइंग ऑन अ वेल टर्म्स, ओनली देन द कंज्यूमर विल गेट द फाइनल गुड्स ऑन टाइम. सो दिस प्रोसेस जो है, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इट इज द कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यहाँ अगर आप डिले कर जाओगे तो आपका सारा प्रोसेस डिले हो जाएगा. To avail the benefits and to get timely results, you have to do production on time. You have to be very punctual in this term. So it mixes materials and ensure कि जो final product है वो फटाफट सेल के लिए रेडी हो जाए. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हाउ दे हेल्प इन डिलीवरिंग द रॉ मटेरियल ऑन टाइम. सबसे पहले तो प्रोडक्शन हाउसेज में रॉ मटेरियल टाइम पे पहुंच जाए. जब रॉ मटेरियल आ गया है तो रॉ मटेरियल से ही तो फाइनल गुड स्टार्ट होगा. सामान बनना तो जब शुरू होगा ना, जब आपके पास एक्चुअली में रॉ मटेरियल अवेलेबल है. अब सपोज आपके पास कॉटन नहीं है तो आप कैसे थ्रेड बनाएंगे, और थ्रेड नहीं बनेगा तो कैसे क्लॉथ बनेगा. सो डिले इन ट्रांसपोर्टेशन जो हो जाती है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ों पर नुकसान होता है. यू शुड बी वेरी मच टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. दस लॉजिस्टिक मैनेजर जो होते हैं, दे इंश्योर स्मूथ लॉजिस्टिक्स प्रोसेस. इसका मतलब, इसका ये जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, और इसमें प्रोडक्शन भी हमने किया. 3 टाइप्स वी हैव डन. नाउ द फोर्थ टाइप, डियर स्टूडेंट्स, ऑन योर स्क्रीन इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड रिटर्न्स. रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड रिटर्न. अभी तक क्या प्रोसेस चल रहा है? रॉ मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है प्रोडक्शन हाउसेज में, प्रोडक्शन हाउस के बाद कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है स्टोर हाउस तक, और स्टोर हाउस से सामान कैसे पहुंचाना है कस्टमर्स तक ऑर्डर के थ्रू, डिलीवरीज के थ्रू. तो ये प्रोसेस आपने किया. बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही प्रोसेस होता है एक? क्या यही प्रोसेस है रॉ मटेरियल्स कंज्यूमर गुड्स तक पहुंचाना? क्या यही बिजनेस में आता है? नाउ अ डेज डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स आर वेरी अवेयर. अगर उनको कोई भी सामान गलत मिला है या दे आर नॉट हैप्पी व्हाट दे हैव ऑर्डर्ड, और इफ दे गॉट द रॉन्ग थिंग, तो वो क्या करते हैं, उस सामान को रिटर्न भी तो करते हैं. आप कितने, आप स्टूडेंट्स जानते हो, ऑल ऑफ यू आई थिंक डू ऑनलाइन शॉपिंग, यू आर ऑल डूइंग ई कॉमर्स. तो जो ये ऑनलाइन शॉपिंग होती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा सामान जो आपने एक्चुअली में ऑर्डर किया था वही आपको मिले. बहुत बार ऐसा होता है आपको रिटर्न करना पड़ जाता है. आपको दोबारा से कॉल करते हो या फिर आप अपना रिटर्न की एप्लीकेशन डालते हो, एंड देन आपका जो डिलीवरी मैन है वो आपसे रिटर्न लेने आता है. तब जब वो रिटर्न वापस से इसी प्रोसेस के थ्रू उन प्रोडक्शन हाउस में पहुंचते हैं, वो एक्चुअली में चेक करते हैं येस जो हमने सामान बेचा था वो गलत था, तभी आपको उस रिटर्न से रिफंड मिलता है. यही होता है. तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट नॉट कवर ओनली दिस प्रोसेस, दे ऑल्सो कवर दिस रिवर्स प्रोसेस. रिवर्स प्रोसेस विद व्हाट मीन्स व्हेन कंज्यूमर्स रिटर्न देयर गुड्स. So logistics management also covers the return of the raw material and products. Raw material भी कई बार उल्टा हो जाता है. कैसे? अब raw material गया प्रोडक्शन हाउस में, प्रोडक्शन हाउस ने देखा कि नहीं, जो हमारे पास कॉटन आई है दैट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, जो हमारे पास एक्चुअली में शुगर केन आए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं, हम इससे कैसे शुगर बनाए, है ना. जो एक्चुअली में हमारे पास क्या कहते हैं फ्लोर आया है, आटा आया है, वो अच्छा नहीं है, इससे हम कैसे आगे केक्स एंड ब्रेड्स बना सकते हैं. तो एक्चुअली में जो रॉ मटेरियल है वो भी रिटर्न होता है. सो द कंपनी कैन लोअर देयर कॉस्ट बाय रिटर्निंग अनयूज्ड रॉ मटेरियल. आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम जो ये रॉ मटेरियल जितना आ गया वही सारा यूज़ करना है. कई बार रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आ जाता है, तो जो एक्स्ट्रा आपके पास रॉ मटेरियल बच गया उसको टाइमली आप वापस से रिटर्न करो. सो दिस मनी इज़ बेनिफिशियल फॉर कंपनीज फाइनेंस. ऐसा होता है. सो लॉजिस्टिक मैनेजर्स जो हो, they should not only arrange this simple thing from one place to another, they also should be ready for the reverse process. उनको रिटर्न्स के लिए भी सारी अरेंजमेंट करनी चाहिए कि सपोज अगर हमें कोई रिटर्न करना पड़ गया या कस्टमर से हमारे पास कोई रिटर्न आने लग गया तो हमें उसके लिए भी अरेंज रहना है. दे शुड बी टाइमली एज पर द सेलर रूल्स टू अवेल द रिफंड्स. द सेम प्रोसेस कवर प्रोडक्ट रिटर्न्स बाय कस्टमर. जब कस्टमर्स आपको रिटर्न करेंगे तभी भी आपको सेम ऐसे ही अवेयर रहना है. द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कवर सेटिंग अप पिकअप्स. आपको अरेंज करना है कि कब कस्टमर से आपको पिकअप लेना है, कब उनको रिफंड करना है. द प्रोडक्ट जो है वो चेक किया जाता है और तब रिफंड प्रोसेसिंग की जाती है. तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि कैसे कैसे एक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का प्रोसेस गो थ्रू होता है थ्रू वेरियस स्टेजेस. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स you enjoyed this session. Please get in touch with us if you have any problem. You can mail us on learnwithnishman@gmail.com.
You can follow us on Telegram, Instagram, and now here also you can contact us if you need any kind of notes. If you have any queries, you can WhatsApp us on this number. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.